आइए, स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे संस्कृति कल्चर पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। यह बहुविकल्पी प्रश्न न केवल पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि बीए, एमए, नेट, जेआरएफ, जेआईसी, जीडीसी, यूपीएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृति कल्चर और आज का पहला प्रश्न हमारा है संस्कृति शब्द का वैज्ञानिक एवं औपचारिक अर्थों में प्रयोग निम्नलिखित में से किस विचारक ने किया है। कहा जा रहा है कि संस्कृत शब्द का वैज्ञानिक और औपचारिक अर्थों में प्रयोग निम्नलिखित में से किस विचारक ने किया है। ए हर्स्कोविट्स, बी मैकाइवर-योपेज, सी लाबेल और डी टायलर। तो ये जो शब्द का प्रयोग किया गया है वैज्ञानिक और औपचारिक अर्थों में, ये किया गया है टायलर के द्वारा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक के लेखक हैं। प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है। ए आगमन-योनिमकॉफ, बी टायलर, सी गॉफमैन और डी हावेल। तो इस पुस्तक के राइटर जो है वो है टायलर। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, किसके अनुसार संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा तथा वे सभी क्षमताएं या गुण सम्मिलित हैं जिन्हें मानव समाज का सदस्य होने के नाते सीख कर विरासत के रूप में प्राप्त करते हैं। ये पूछा जा रहा है कि परिभाषा किसकी है। ऑप्शन दिया जा रहा है ए टायलर, बी बोगार्डस, सी लैंडिस और डी मजुमदारियों मदान। तो ये जो परिभाषा है वो टायलर की परिभाषा है और ये संस्कृति की सबसे बेहतरीन परिभाषा जो मानी जाती है टायलर की। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप जो है अगला प्रश्न देखें आप। जब सांस्कृतिक प्रतिमान जो मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं तो वह प्रक्रिया कहलाती है। ये कहा जा रहा है कि जब सांस्कृतिक प्रतिमान यो मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। ए सांस्कृतिक उद्दीपन, बी पर सांस्कृतिक ग्रहण, सी सांस्कृतिक पुनरुत्पाद और डी सांस्कृतिक विसरण। तो ये जो कहलाती है ये कहलाती है सांस्कृतिक पुनरुत्पाद। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा। सांस्कृतिक पुनरुत्पाद जो है ये कहलाता है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, तो हमारा पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक पश्चात के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक पश्चात के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। ए अकबर ने, बी टायलर ने, सी गॉफमैन ने और डी हावेल ने। तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया है वो किया गया है अकबर के द्वारा। महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछता ज़रूर है, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो किसने किया है, अकबर ने किया है। अगला देखें आप, सांस्कृतिक विलंबना या पश्चात निम्नलिखित में से किसके बीच अंतर है। ये कहा जा रहा है कि जो सांस्कृतिक विलंबना है या जो सांस्कृतिक पश्चात है निम्नलिखित में से किसके बीच अंतर को व्यक्त करता है। ए किसी समाज की आर्थिक एवं भौतिक संस्कृति में, बी किसी समाज की राजनीतिक एवं भौतिक संस्कृति में, सी किसी समाज की भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति में और डी किसी समाज की आर्थिक एवं राजनीतिक संस्कृति में। तो ये जो अंतर व्यक्त करता है वो अंतर व्यक्त करता है सी किसी समाज की भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति में। यही कहा था जो है अकबर ने जो है कि अभौतिक संस्कृतियों का भौतिक संस्कृतियों से पिछड़ जाना ही जो है वो क्या कहलाता है, सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है। तो सी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखें, अकबर ने सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन शब्दों का प्रयोग किया है। ए भौतिक संस्कृति, बी अभौतिक संस्कृति, सी चेतनात्मक संस्कृति और डी ए और बी दोनों। तो दो संस्कृतियों के बारे में बात अपने सिद्धांत में उन्होंने किया, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। तो यहाँ ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन पे आप यहाँ पे टिक लगा लेंगे। अगला, आगमन के अनुसार सांस्कृतिक विलंबना में निम्नलिखित में से क्या पिछड़ता है। ये कहा जा रहा है कि आगमन के अनुसार सांस्कृतिक विलंबना में निम्नलिखित में से क्या पिछड़ जाता है। ए भौतिक संस्कृति, बी अभौतिक संस्कृति, सी आदर्शात्मक संस्कृति और डी भावनात्मक संस्कृति।
तो यहाँ पे आप देखिए दो संस्कृतियों की चर्चा इन्होंने किया था, भौतिक और अभौतिक संस्कृत। और ये कहते हैं कि सांस्कृतिक विलंबना किसको कहा जाता है, जब भौतिक संस्कृति से अभौतिक संस्कृति पिछड़ जाती है। इसका मतलब कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, तो बी को आप टिक लगाएंगे। अगला देखिए, अकबर ने अपने किस पुस्तक में सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा प्रस्तुत की है। अब सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किस में प्रस्तुत किया गया है, यहाँ देखिए ए प्रिमेटिव कल्चर, बी मैन एंड कल्चर, सी सोशल चेंज और डी सोशल कंट्रोल। तो ये पुस्तक आगमन की है सोशल चेंज, इसी के अंतर्गत इन्होंने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, किस सिद्धांत के अनुसार समाज में अभौतिक संस्कृति की तुलना में भौतिक संस्कृति में परिवर्तन बड़ी तेजी से होता है, जिसके फलस्वरूप दोनों संस्कृतियों के बीच एक खाई बन जाती है। अब ये कहा जा रहा है कि ये कौन सा सिद्धांत है जिसमें समाज में भौतिक अभौतिक संस्कृति की तुलना में भौतिक संस्कृति में बड़ी तीव्र गति से परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप दोनों संस्कृतियों के बीच जो है खाई बन जाती है। ए सांस्कृतिक सापेक्षवाद, बी सांस्कृतिक परिवर्तन, सी पर संस्कृति ग्रहण और डी सांस्कृतिक विलंबना। तो ये कहलाता है सांस्कृतिक विलंबना सिद्धांत जो है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, किसका कथन है कि संस्कृति प्रकृति अथवा जिसको पर्यावरण कहें हम, जो है प्रकृति अथवा पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। कभी ये प्रकृति कभी पर्यावरण करके पूछ लेता है, तो ध्यान रहे संस्कृत प्रकृति का मानव निर्मित भाग है या संस्कृत पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। किसने कहा, ए हर्स्कोविट्स, बहुत ही मशहूर परिभाषा है, ये अक्सर पूछा जाता है। बी मैकैवर, सी लाबेल और डी टायलर। तो ये जो परिभाषा दी गई है वो परिभाषा दी गई है हर्स्कोविट्स के द्वारा, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला देखें, संस्कृति प्रायः जानी जाती है। संस्कृत प्रायः जानी जाती है, ए सावयवी, बी अधिसावयवी, सी असावयवी और डी उपरोक्त सभी। तो संस्कृत प्रायः जानी जाती है किसे, अधिसावयवी से, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से किसने कहा व्यक्ति संस्कृत की प्रतिछाया है। निम्नलिखित में से किसने कहा व्यक्ति संस्कृत की प्रतिछाया है। ए राल्फ लिंटन, बी रेडक्लिफ ब्राउन, सी मेलानोव्स्की और डी जोन्स। किसने कहा है ये, तो ये कहा है राल्फ लिंटन ने, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, तो ये को टिक लगाइएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसका मानना है कि मानव द्वारा समझ सीखा हुआ व्यवहार ही संस्कृति है। मानव द्वारा समझ सीखा हुआ व्यवहार ही क्या है, संस्कृति है। ए आकबर्न, बी टायलर, सी गॉफमैन और डी हाबेल। तो कौन है यहाँ पे, तो ये बात कहा है हाबेल ने, तो याद रखिएगा ये हाबेल का कथन है कि मानव द्वारा समझ सीखा हुआ व्यवहार ही क्या है, संस्कृति है, महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, किसने कहा कि लोगों के जीवन जीने का ढंग ही संस्कृति है। किसने कहा लोगों के जीवन जीने का ढंग ही संस्कृति है। ए टायलर, बी बोगार्डस, सी लैंडिस और डी मजुमदार एवं मदान। तो ये जो कथन है वो मजुमदार एवं मदान का है, और ये कथन कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो डी ऑप्शन पे आप यहाँ टिक लगाएंगे, मजुमदार एवं मदान, लोगों के जीवन जीने का ढंग ही संस्कृति है। अगला, निम्नलिखित में से किन विचारकों ने संस्कृत की 108 परिभाषाओं का संकलन किया है। निम्नलिखित में से किन विचारकों ने संस्कृत के 108 परिभाषाओं का संकलन किया है। ए मैकैवर एवं पेज, बी बेरिस्टेड, सी क्रोबर एवं क्लूखोन और डी बोगार्डस। तो ये किया है क्रोबर एवं क्लूखोन ने, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, किसने कहा संस्कृति एक सामाजिक विरासत है। संस्कृति एक सामाजिक विरासत है तथा समाज द्वारा व्यक्ति को दिया गया उपहार है। किसका कथन है ये। ए हर्स्कोविट्स, बी मैकैवर एवं पेज, सी लाबेल और डी टायलर। तो 17 का यहाँ पे आपका कथन सही है, किसका, डी का कथन है ये, टायलर का है, तो डी पे आप टिक लगा लेंगे। अगला देखें आप, 18वां प्रश्न है, किसने कहा संस्कृत किसी समूह के कार्य करने और विचार करने के समस्त रीतियां हैं। संस्कृत किसी समूह के कार्य करने और विचार करने की समस्त रीतियां या पद्धतियां हैं, कह लें। ए किसने कहा है, ए बोगार्डस, बी टायलर, सी गॉफमैन और डी हाबेल। तो यहाँ पे आप देखिए ये कथन है बोगार्डस का, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, बोगार्डस ने कहा था इस शब्दों को। अगला देखें, किसने कहा संस्कृति वह संसार है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक निवास करता है और अपने अस्तित्व को बनाए रखता है।
किसने कहा संस्कृति वह संसार है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक निवास करता है और अपने अस्तित्व को बनाए रखता है? ए टायलर, बी बोगार्डस, सी लैंडिस और डी मजुमदार। तो किसका कथन है ये? तो ये कथन है लैंडिस का। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे। अगला, किसका मानना है कि संस्कृति जीवन व्यतीत करने की संपूर्ण विधि है? संस्कृति जीवन व्यतीत करने की संपूर्ण विधि है। ए राल्फ लिंटन, बी रेडक्लिफ ब्राउन, सी मेलिनोवस्की और डी जोन्स। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है मेलिनोवस्की का। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा। दो जो है परिभाषाएं मिलती जुलती हैं। संस्कृत को जीवन विधि माना है तो वो मजुमदार एवं मदन ने माना है, और यहाँ देखें संस्कृत जीवन व्यतीत करने की संपूर्ण विधि है कौन? मेलिनोवस्की ने माना है। चलिए अगला देखें आप, किसका मानना है कि संस्कृत एक मानवीय घटना है? किसका मानना है कि संस्कृत एक मानवीय घटना है? ए बोगार्डस, बी हावेल, सी गॉफमैन और डी स्पेंसर। तो यहाँ देखिए किस का आपका जो है जो कथन है वो है हावेल का। तो बी ऑप्शन पे आप टिक लगा लेंगे यहाँ पे। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत को एक प्रतिमान के रूप में स्वीकार किया है? निम्नलिखित में से किसने संस्कृत को एक प्रतिमान के रूप में स्वीकार किया है? ए रूथ बेनेडिक्स, बी क्रोबर, सी बिस्लर और डी हॉब्स। किसने किया है भाई? तो यहाँ आप देखें 22वां है। तो एक प्रतिमान के रूप में स्वीकार किया गया किसके द्वारा? रूथ बेनेडिक्स के द्वारा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, 23वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा सर्वप्रथम अधिसाव्य शब्द का प्रयोग किया गया? निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा सर्वप्रथम अधिसाव्यवी शब्द का प्रयोग किया गया? ए बोगार्डस, बी हावेल, सी गॉफमैन, डी स्पेंसर। तो सबसे पहले ये शब्द जो इस्तेमाल किया गया था वो स्पेंसर के द्वारा प्रयोग किया गया था। तो डी ऑप्शन आप जो यहाँ पे टिक लगाएंगे। तो 23 का डी हो गया। अगला देखें, संस्कृत में किसके द्वारा अधिसाव्यवी एवं अधिवैयक्तिक शब्द दोनों का प्रयोग किया गया है? ये कहा जा रहा है कि संस्कृत में किसके द्वारा अधिसाव्यवी एवं अधिवैयक्तिक शब्द का प्रयोग किया गया या दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया? ए मैकाइवर एवं पेज, बी बेरिस्टेड, सी क्रोबर और डी बोगार्डस। तो यहाँ देखें ये शब्द प्रयोग किया गया है क्रोबर के द्वारा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए आप, निम्नलिखित में से किसने कहा, निम्नलिखित में से किसने कहा संस्कृत मानव मन की उपज है? निम्नलिखित में से किसने कहा संस्कृत मानव मन की उपज है? महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ए रूथ बेनेडिक्स, बी क्रोबर, सी बिस्लर और डी हॉब्स। तो ये कथन जो है वो है हॉब्स का। तो हॉब्स को आप टिक लगाइएगा। डी पे दिया गया है तो डी पे आप टिक लगाएंगे, डी सही होगा इसका। अगला देखें, निम्नलिखित में से संस्कृत के निर्माण के आवश्यक तत्व या उपादान हैं? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संस्कृति के निर्माण के आवश्यक तत्व कौन से हैं या आवश्यक उपादान कौन से हैं? ए सांस्कृतिक तत्व, बी सांस्कृतिक संकुल संस्कृति तत्व, बी संस्कृति संकुल और सी संस्कृत प्रतिमान और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आप देखिए संस्कृत निर्माण के जो आवश्यक तत्व हैं वो संस्कृति तत्व, संस्कृति संकुल, संस्कृति प्रतिमान तीनों हैं। इस वजह से डी ऑप्शन पे आप टिक यहाँ पे लगाएंगे। अगला देखिए, सांस्कृतिक तत्व की अवधारणा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? सांस्कृतिक तत्व की अवधारणा का प्रयोग या संस्कृति तत्व की अवधारणा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? ए बोगार्डस द्वारा, बी बिस्लर द्वारा, सी गॉफमैन द्वारा और डी स्पेंसर द्वारा। तो इस शब्द का प्रयोग किया गया है विस्लर के द्वारा। संस्कृति तत्व की अवधारणा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? विस्लर के द्वारा किया गया है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए आप, मैन एंड कल्चर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? मैन एंड कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? ए बिस्लर, बी टायलर, सी गॉफमैन और डी हावेल। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं विस्लर। मैन एंड कल्चर पुस्तक के लेखक विस्लर हैं, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो ए पे आप टिक यहाँ लगाएंगे। अगला देखिए, संस्कृत का वह छोटा भाग, संस्कृत का वह छोटा भाग जिसे अब और विभाजित नहीं किया जा सकता उसे कहा जाता है? या संस्कृत का वह सबसे छोटा भाग जिसे और अब अधिक तोड़ा नहीं जा सकता या विभाजित नहीं किया जा सकता उसे कहा जाता है? ए संस्कृति तत्व, बी संस्कृति संकुल, सी संस्कृत प्रतिमान और डी सांस्कृतिक क्षेत्र या संस्कृति क्षेत्र। इसको कहा जाता है संस्कृति तत्व। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, संस्कृति तत्व। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने संस्कृति तत्व को संस्कृत की सबसे छोटी पहचाने जा सकने वाली इकाई कहा है? ये कहा जा रहा है कि किसने
संस्कृत तत्व को संस्कृत की सबसे छोटी पहचानी जा सकने वाली इकाई कहा है? ए लावेल, बी मैकआवर पेज, सी हर्स्कोविट और डी टायलर। तो किसने कहा है? तो इस बात को कहा है हर्स्कोविट्स ने। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। अगला देखें, किसने कहा संस्कृति तत्व? किसने कहा संस्कृति तत्व को संस्कृति का न्यूनतम परिभाषित तत्व कहा जा सकता है या कहा जाता है? ए रुथ बेनेडिक्स, बी क्रोबर, सी विस्लर और डी विडिंगटन। तो किसके द्वारा है ये? तो यहाँ आप देखें तो 31 का जो कथन है वो क्रोबर के द्वारा है। 31 का कथन जो है क्रोबर है। तो बी पे आप टिक लगाइएगा। यहाँ पे क्रोबर ने कहा था कि भाई संस्कृत तत्व को संस्कृत का न्यूनतम परिभाषित तत्व कहा जा सकता है या इन्होंने कहा है ऐसा। अगला देखें, क्लार्क विस्लर ने निम्नलिखित में से कितने सांस्कृतिक तत्वों का उल्लेख किया है? क्लार्क विस्लर ने निम्नलिखित में से कितने सांस्कृतिक तत्वों का उल्लेख किया है? ए 9, बी 13, सी 6 और डी 8। कितने सांस्कृतिक तत्व का उल्लेख किया इन्होंने? तो यहाँ पे आप देखिए तो विस्लर ने जो है 9 सांस्कृतिक तत्वों का उल्लेख किया है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, किम्बल यंग ने निम्नलिखित में से कितने सांस्कृतिक तत्वों का उल्लेख किया है? किम्बल यंग ने निम्नलिखित में से कितने सांस्कृतिक तत्वों का उल्लेख किया? ए 9, बी 13, सी 6, डी 8। तो इन्होंने किया है 13 सांस्कृतिक तत्वों का उल्लेख। इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 33 के बी पे आप लगाइएगा। अगला, राल्फ लिंटन ने 3 संस्कृति तत्वों का उल्लेख किया है। राल्फ ने 3 संस्कृति तत्वों का उल्लेख किया है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ए विशिष्ट तत्व, सी वैकल्पिक तत्व, बी वैकल्पिक तत्व, सी सार्वभौमिक तत्व और डी स्थानीय तत्व। तो यहाँ पे आप देखिए तो राल्फ लिंटन ने 3 सांस्कृतिक तत्वों का उल्लेख किया है। ए विशिष्ट तत्व, बी वैकल्पिक तत्व और सी सार्वभौमिक तत्व, और स्थानीय तत्व का उल्लेख इनके द्वारा नहीं किया गया है। इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, जब विभिन्न संस्कृति तत्व एक व्यवस्थित क्रम में एक दूसरे के साथ मिलकर उपयोगी बन जाते हैं तो उसे कहा जाता है। ये कहा जा रहा है कि जब विभिन्न सांस्कृतिक तत्व एक व्यवस्थित क्रम में एक दूसरे के साथ मिलकर उपयोगी बन जाते हैं तो उसे कहा जाता है। ए संस्कृति तत्व, बी संस्कृति संकुल, सी संस्कृति प्रतिमान और डी संस्कृति क्षेत्र। तो इसको कहा जाता है संस्कृति संकुल। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, जब संस्कृति संकुल के लिए एक नियम तथा कानून का निर्माण हो जाता है, जब संस्कृति संकुल के लिए एक नियम तथा कानून का निर्माण हो जाता है और उसे एक नाम मिल जाता है तब उसे कहा जाता है। ए संस्कृति तत्व, बी संस्कृति संकुल, सी संस्कृति प्रतिमान और डी संस्कृति क्षेत्र। तो इसको कहा जाता है संस्कृति प्रतिमान। तो यहाँ सी ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस विचारक ने संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा को विकसित किया है? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा को विकसित किया है? ए रुथ बेनेडिक्स, बी क्रोबर, सी विस्लर और डी वेरिस्टेड। तो रुथ बेनेडिक्स ने क्या किया है? संस्कृत प्रतिमान की अवधारणा का विकास किया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होकर रुथ बेनेडिक्ट ने अपने संस्कृत प्रतिमान की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? ये कहा जा रहा है कि रुथ बेनेडिक्ट किससे प्रभावित होकर अपने सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा का प्रतिपादन करते हैं? ए राल्फ लिंटन, बी रेडक्लिफ ब्राउन, सी मेलिनोवस्की और डी विस्लर। तो ये प्रभावित होते हैं किससे? मेलिनोवस्की से। इन्हीं से प्रभावित होकर ये क्या करते हैं? अपने संस्कृत प्रतिमान का उल्लेख या अवधारणा का प्रतिपादन करते हैं। अगला देखें आप, रुथ बेनेडिक्ट ने संस्कृत प्रतिमान को किन 2 भागों में बांटा है? रुथ बेनेडिक्ट ने संस्कृत प्रतिमान को किन 2 भागों में बांटा है? ए अपोलोनियन यो डायनोसियन, बी भौतिक यो अभौतिक, सी भावनात्मक यो चेतनात्मक, डी सार्वभौमिक यो विशिष्ट। तो यहाँ देखिए, रुथ बेनेडिक्ट ने जो सांस्कृतिक प्रतिमान को 2 भागों में बांटा है वो है अपोलोनियन यो डायोनोसियन। तो ये जो है ए ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे इन्हीं 2 भागों में 2 प्रतिमानों में संस्कृत को इन्होंने बांट रखा है। कुछ जनजातियों का अध्ययन इन्होंने इसके अंतर्गत किया है। अगला देखिए, पैटर्न ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक हैं। ए लावेल, बी मैकआवर पेज, सी रुथ बेनेडिक्ट
और डी टायलर। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं रूथ बेनेडिक्ट। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, पैटर्न ऑफ कल्चर या पैटर्न्स ऑफ कल्चर। चलिए सी ऑप्शन सही हो गया। अगला देखें आप, किसी संस्कृत तत्व या संस्कृति संकुल का प्रसार जहाँ तक होता है उसे कहा जाता है। ये कहा जा रहा है किसी संस्कृति तत्व या संस्कृत संकुल का प्रसार जहाँ तक हो जाता है उसे क्या कहा जाता है। ए संस्कृति तत्व कहा जाता है, बी संस्कृति संकुल कहा जाता है, सी संस्कृत प्रतिमान कहा जाता है और डी संस्कृति क्षेत्र कहा जाता है। तो ये कहा जाता है संस्कृति क्षेत्र। तो 41 का डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, संस्कृति क्षेत्र का सर्वप्रथम प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। संस्कृति क्षेत्र का सर्वप्रथम प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। ए रूथ बेनेडिक्ट, बी क्रोबर, सी क्लार्क विस्लर और डी बिरस्टेड। किसके द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है क्लार्क विस्लर के द्वारा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, 43वां प्रश्न हमारा है वह संस्कृति जो मूल संस्कृतियों के विपरीत ही नहीं होती बल्कि उसे चुनौती भी देती है। ये कहा जा रहा है कि वह संस्कृति जो मूल संस्कृतियों के विपरीत ही नहीं होती बल्कि उसे चुनौती भी देती है, उसे क्या कहा जाएगा। ए उपसंस्कृति, बी प्रतिरोधी संस्कृति, सी भौतिक संस्कृति और डी आदर्शात्मक संस्कृति। तो इसको कहा जाएगा प्रतिरोधी संस्कृति। तो बी ऑप्शन आपका जो है 43 का सही हो जाएगा। अगला देखें आप, प्रतिरोधी संस्कृति का उल्लेख, प्रतिरोधी संस्कृति का उल्लेख निम्नलिखित में से किस विचारक ने किया है। प्रतिरोधी संस्कृति का उल्लेख निम्नलिखित में से किस विचारक ने किया है। ए मिल्टन ने, बी हाबेल ने, सी ऑकबर्न ने और डी स्पेंसर ने। तो इसका उल्लेख जो किया गया है वो मिल्टन के द्वारा किया गया है। प्रतिरोधी संस्कृति का उल्लेख मिल्टन के द्वारा किया गया है। अगला देखें आप, किसी विशेष समूह के वे सांस्कृतिक तत्व या संस्कृत तत्व जो मूल संस्कृत से कुछ भिन्न होते हुए भी मूल संस्कृत का विरोध ना करके सहयोग करते हैं। यह कहा जा रहा है कि एक विशेष समूह में वे संस्कृति तत्व जो मूल संस्कृति से कुछ भिन्न होते हुए भी मूल संस्कृति का विरोध ना करके सहयोग करते हैं। ए उपसंस्कृति, बी प्रतिरोधी संस्कृति, सी भौतिक संस्कृति और डी आदर्शात्मक संस्कृति। तो इसको कहा जाता है उपसंस्कृति। क्या कहा जाता है, उपसंस्कृति। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, जब एक बच्चा अपनी ही संस्कृति परंपराओं का अनुपालन करना सीखता है, जब एक बच्चा अपनी ही सांस्कृतिक परंपराओं का अनुपालन करना सीखता है, सीखना हो गया, सीखता हो जाएगा यहाँ पे, सीखता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। ए पर संस्कृति ग्रहण, बी संस्कृति विशेष, सी संस्कृति अंतः ग्रहण और डी प्रति पर संस्कृति ग्रहण। तो इसको कहा जाता है सी संस्कृति अंतः ग्रहण। क्या कहा जाता है, संस्कृति अंतः ग्रहण कहा जाता है। तो 46 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखें आप, 47वां प्रश्न हमारा है। तो यहाँ देखें, जब एक दबी हुई संस्कृति अपने को जीवित करने की कोशिश करे या अपनी पुरानी अस्मिता को प्राप्त करने का प्रयास करे तब वो कहलाती है। ये कहा जा रहा है कि एक दबी हुई संस्कृति है वो अपने को पुनः जीवित करने का प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है, या अपनी पुरानी अस्मिता को जो है प्राप्त करने का प्रयास कर रही है, तब उसे क्या कहा जाता है। ए पर संस्कृति ग्रहण, बी संस्कृति विशेष, सी संस्कृति अंतः ग्रहण और डी प्रति पर संस्कृति ग्रहण। इसको कहा जाता है प्रति संस्कृति ग्रहण। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, जब एक संस्कृति दूसरे संस्कृति के तत्वों को अपनी इच्छा या किसी दबाव में ग्रहण करे तो इसे कहा जाता है। जब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के तत्वों को अपनी इच्छा या किसी दबाव से ग्रहण करे तो उसे कहा जाता है। ए पर संस्कृति ग्रहण, बी संस्कृति विशेष, सी संस्कृति अंतः ग्रहण और डी प्रति पर संस्कृति ग्रहण। तो इसको कहा जाता है पर संस्कृति ग्रहण। तो 48 का ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसने सांस्कृतिक सापेक्ष शब्द का प्रयोग किया है। निम्नलिखित में से किसने सांस्कृतिक सापेक्ष वाद शब्द का प्रयोग किया है। ए लावेल, बी मैकावेरियो, पेज, सी हर्स्कोविट्स और डी टायलर। तो इस शब्द का प्रयोग किया गया है किसके द्वारा, हर्स्कोविट्स के द्वारा। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सांस्कृतिक सापेक्षवाद शब्द का प्रयोग जो है संबंधित है हर्स्कोविट्स से। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में। अगला, वह स्थिति जिसमें एक संस्कृति दूसरे संस्कृति में मिलने के बावजूद भी अपनी अलग पहचान बनाए रखती है। वह स्थिति जिसमें एक संस्कृति दूसरे संस्कृति में मिलने के बाद भी अपनी अलग पहचान बनाए रखती है।
ए सांस्कृतिक सापेक्षवाद, बी सांस्कृतिक बहुलवाद, सी सांस्कृतिक क्षेत्र, डी संस्कृति विशेष। तो इसको कहा जाता है सांस्कृतिक बहुलवाद। क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक बहुलवाद। तो 50 का क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। यहाँ देखें, ये 50 प्रश्न है आपके। इन 50 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।